हाय व्यूअर्स, कंप्यूटर ज्ञान मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंट ग्रुप और सब ग्रुप बनाना। अब से पहले हमने जितने भी अपने पार्टी या फिर सप्लायर के जितने भी लेजर बनाए हैं उन सभी को हमने सन्डे डेप्टर्स में रखा है। लेकिन यदि आपका जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, मतलब या फिर नेशनल लेवल आप कह सकते हैं, मतलब सभी राज्यों में हो, उत्तराखंड में, यूपी में, एमपी में, या फिर भोपाल में, या फिर आपका तमिलनाडु में, पूरे देश में आपका यदि बिजनेस हो और आपके अलग अलग स्टेट में बहुत सारे कस्टमर्स हों और आपको उन सभी कस्टमर्स को फिल्टर करना हो, तो आप कैसे करेंगे? यदि आप सभी कस्टमर्स के लेजर सन्डे डेप्टर्स में बना रहे हैं और आप किसी एक स्टेट के कस्टमर्स का डाटा देखना चाहते हैं, रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो आप देखना नामुमकिन है, आप देख नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको अलग अलग स्टेट के अलग अलग कस्टमर को उनके स्टेट में एक ग्रुप बनाना है। स्टेट के नाम से एक ग्रुप बनाएंगे और उन कस्टमर्स को उन ग्रुप में रखेंगे, तब जाकर हम देख पाएंगे किसी एक स्टेट के कस्टमर्स की रिपोर्ट। अब साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा, यदि आप किसी एक शहर के कस्टमर, सपोज कीजिए यूपी में एक मेरठ जो है वो एक महानगर है जहां मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं और मात्र मेरठ के मैं सभी कस्टमर का डाटा देखना चाहता हूं, तो कैसे देखूंगा वो भी मैं आपको साथ ही बताऊंगा। वो कैसे बनेगा उसका ग्रुप वो भी बताऊंगा। देखिए, मैंने एक यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सन्डे डेप्टर्स, हम जितने भी कस्टमर्स के लेजर बनाते हैं वो सब सन्डे डेप्टर्स में आते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास यूपी में एक मेरठ मैंने बताया है और इसी तरह मैंने एक महाराष्ट्र में मुंबई को लिया है जो एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ की रिपोर्ट मुझे अलग चाहिए। मतलब एक बड़े शहर की यदि आपको अलग रिपोर्ट चाहिए उसका हम अलग से एक सब ग्रुप बनाएंगे। देखिए, पहले आप ये डायग्राम समझ लीजिए। सन्डे डेप्टर्स के अंदर ये सब ग्रुप बनते हैं। जो ग्रुप हम बनाएंगे वो सब सन्डे डेप्टर्स में होंगे क्योंकि हमारे कस्टमर्स हैं और कस्टमर हमेशा सन्डे डेप्टर्स में आते हैं। अलग अलग फिल्टर करने के लिए मात्र हम ग्रुप बनाएंगे और सब ग्रुप बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले हम बनाएंगे एक ग्रुप यूपी कस्टमर्स के नाम से, और दूसरा बनाएंगे एमपी कस्टमर्स के नाम से, और तीसरा बनाएंगे महाराष्ट्र कस्टमर्स के नाम से। ठीक है। और यूपी कस्टमर्स में हमने एक डायरेक्टली एक यूपी कस्टमर्स में जितने भी हमारे कस्टमर होंगे, मान लीजिए यूपी में हमारा सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, ठीक है, ये सभी इन सभी जिलों के जो कस्टमर्स हैं, हमारे शहरों के जो कस्टमर्स हैं, उनके हम सब के खाते एक अलग बना लेंगे। लेकिन जितने भी कस्टमर्स हमारे मेरठ के होंगे उन सभी के हम लेज़र मेरठ के नाम से एक सब ग्रुप बनाएंगे। ठीक है। सन्डे डेप्टर्स इसका नाम है, सन्डे डेप्टर्स के अंदर ये बनेगा, लेकिन हम उसका जो नाम रखेंगे लेज़र का, उसका नाम होगा मेरठ कस्टमर्स। देखिए यहाँ पर आप डायग्राम से समझिए। सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक ग्रुप बनाएंगे हम जो सन्डे डेप्टर में बनेगा यूपी कस्टमर्स के नाम से, और यूपी के जितने भी कस्टमर्स हैं हम एक अलग से जो यूपी कस्टमर्स का ग्रुप बनेगा वो सब उसमें डाल देंगे। लेकिन हमारे पास में एक मेरठ का जो ग्रुप है, मतलब एक मेरठ एक शहर है, उसमें हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, उनका ग्रुप हम अलग से चाहते हैं उनकी रिपोर्ट। तो उसके लिए हम एक यूपी कस्टमर्स के अंदर एक सब ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे मेरठ कस्टमर्स, और इस मेरठ कस्टमर्स के अंडर जितने भी हमारे मेरठ के कस्टमर्स हैं उन सभी का लेजर इसके अंडर बनाएंगे। सेम इसी तरह जो एमपीए कस्टमर्स हैं हमारे, उस एमपीए कस्टमर्स के ग्रुप में हम सभी एमपीए कस्टमर्स को रखेंगे। और यहाँ पर हमारे पास में महाराष्ट्र के कस्टमर्स हैं जिसमें हम सभी महाराष्ट्र के कस्टमर रखेंगे, जिसमें हमने महाराष्ट्र में एक मुंबई शहर बहुत बड़ा है जिसमें हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं और हम चाहते हैं कि मुंबई की जो रिपोर्ट है सभी कस्टमर्स की वो अलग दिखाई दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सब ग्रुप बनाएंगे जो मुंबई कस्टमर्स के नाम से होगा और महाराष्ट्र कस्टमर्स के अंडर बनाएंगे। यहाँ पर ये गलत लगा हुआ है, यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ पर सीधे महाराष्ट्र कस्टमर्स पे जानी थी, तो यहाँ पर एक महाराष्ट्र कस्टमर्स के अलग कस्टमर, जितने भी महाराष्ट्र के कस्टमर हैं वो सब अलग, और उनमें महाराष्ट्र में यदि मुंबई का कोई कस्टमर है तो वो मुंबई के सब ग्रुप में डाल देंगे। टैली में इसको कैसे करेंगे वो देखिए। हाय व्यूअर्स, कंप्यूटर ज्ञान मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंट ग्रुप और सब ग्रुप बनाना। अब से पहले हमने जितने भी अपने पार्टी या फिर सप्लायर के जितने भी लेजर बनाए हैं उन सभी को हमने सन्डे डेप्टर्स में रखा है। लेकिन यदि आपका जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, मतलब या फिर नेशनल लेवल आप कह सकते हैं, मतलब सभी राज्यों में हो, उत्तराखंड में, यूपी में, एमपी में, या फिर भोपाल में, या फिर आपका तमिलनाडु में, पूरे देश में आपका यदि बिजनेस हो
और आपके अलग अलग स्टेट में बहुत सारे कस्टमर्स हों और जिसका हम अभी यूज़ करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ग्रुप समरी में हम क्या जाएंगे, जो हमारे कस्टमर होते हैं वो सन्डे डेप्टर्स में आते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ मैं सन्डे डेप्टर्स। लेकिन सन्डे डेप्टर पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, डी, ई, एफ, ये सब हमारे सन्डे डेप्टर्स हैं। लेकिन हमें यहाँ पर इनका ये नहीं पता है कि कौन सा कस्टमर कौन से स्टेट से है। अभी मैं क्या करता हूँ, कुछ ग्रुप बना लेता हूँ जिस जिस नाम से हमने अभी अपने स्टेट लिए हैं, जैसे एमपी, यूपी और महाराष्ट्र, 3 हमने स्टेट लिए हैं। उन स्टेट से हम पहले ग्रुप बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, अकाउंट इन्फो में जाएंगे और फिर यहाँ से बनाएंगे ग्रुप, क्रिएट कर लेते हैं, मल्टी क्रिएट जाएंगे और यहाँ से अंडर ग्रुप। जो हम ग्रुप बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, अपने कस्टमर्स के लिए। और जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो किस ग्रुप में आते हैं, सन्डे डेप्टर्स। तो यहाँ पर आपको चूज करना है सन्डे डेप्टर्स। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ यूपी कस्टमर्स, ठीक है, ये यूपी कस्टमर्स। और दूसरा मैं लिखता हूँ एमपी कस्टमर्स और फिर यहाँ पे लिखता हूँ महाराष्ट्र कस्टमर्स, ठीक है। ये 3 ग्रुप हमने बना लिए हैं जो सन्डे डेप्टर्स में है, मतलब उन सभी के लिए बनाएंगे जो हमारे कस्टमर्स हैं, उन सब के लिए हमने ये ग्रुप बना लिए हैं। अब जो भी हमारा यूपी का कस्टमर आएगा हम उसको यूपी कस्टमर्स के ग्रुप में रखेंगे, एमपी का आएगा तो एमपी कस्टमर्स के ग्रुप में रखेंगे, और महाराष्ट्र का होगा तो वो महाराष्ट्र ग्रुप में रखा जाएगा। ये हमने ग्रुप तो बना लिया है। अब इसी तरह से मुझे कुछ और भी ग्रुप क्रिएट करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यूपी में एक शहर है मेरठ, जो एक महानगर है जहाँ पर हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं। तो मुझे यहाँ पर एक ग्रुप बनाना है जिसका मैं नाम रखता हूँ मेरठ कस्टमर्स, ठीक है। अब मेरठ के जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, कस्टमर्स, यहाँ हम जो यहाँ पर ग्रुप रखेंगे, ग्रुप हमको यहाँ पर रखना है, मेरठ जो है वो मेरठ है यूपी में, तो यहाँ पर हमें यूपी कस्टमर्स का ग्रुप लेना है। क्योंकि हमने सिर्फ किया क्या है, हमने यूपी कस्टमर्स को अलग, एमपी कस्टमर्स को अलग और महाराष्ट्र के कस्टमर्स को अलग तो कर दिया है, लेकिन हमने यूपी को भी 2 पार्ट्स में बांट दिया है। पूरा यूपी एक तरफ है और मेरठ के जो कस्टमर्स हैं वो हमारे एक तरफ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मेरठ में हमारे अधिकतम कस्टमर्स हैं उनकी रिपोर्ट हमें अलग से मिले। तो हमने यूपी को 2 पार्ट्स में बांट दिया, पूरा यूपी एक तरफ है और मेरठ कस्टमर्स हमने अलग कर लिए हैं। यदि आप किसी स्टेट को कई भागों में बांटना चाहते हैं, अलग अलग शहरों के पार्ट्स में बांटना चाहते हैं, तो आप बांट सकते हैं। जैसे मैंने मेरठ कस्टमर्स अलग किए हैं, मेरठ एक बड़ा शहर है उसको अलग किया है। यदि आपको लगता है कि आपके पास भी कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक स्टेट में आपके कई शहर ऐसे हैं जहां पर आपके अधिकतम कस्टमर हैं और आप उनकी रिपोर्ट अलग अलग चाहते हैं, तो आप इस तरह कर सकते हैं, पूरे स्टेट को कई पार्ट्स में सब ग्रुप बनाकर बांट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर यूपी कस्टमर्स को चूज किया और यहाँ मैं अभी कुछ नहीं करूँगा, इसको सेव कर दूंगा। इसी तरह से मुझे महाराष्ट्र में मुंबई एक बड़ा शहर है जहाँ पर हमारे अधिकतम कस्टमर हैं, उनके लिए मैं एक अलग से सब ग्रुप बनाता हूँ, मुंबई कस्टमर्स, ठीक है, मुंबई कस्टमर्स। और इसको मुझे कहाँ पे लेना है, क्योंकि ये मुंबई के कस्टमर्स को बांट रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर हम लेंगे महाराष्ट्र के कस्टमर्स को बांट रहा हूँ, तो यहाँ पर हमको चूज करना है महाराष्ट्र कस्टमर्स, ठीक है। देखिए मैंने 3 स्टेट को लिया है अभी, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र। यूपी में मैंने 2 पार्ट किए हैं यूपी के, पूरा यूपी एक तरफ, और यूपी का एक शहर जो महानगर है मेरठ उसको मैंने अलग किया है। इसी तरह मैंने महाराष्ट्र को भी 2 पार्ट्स में बांटा है। मुंबई एक बड़ा शहर है जिसमें मेरे अधिकतम कस्टमर्स हैं, उसको मैंने अलग लिया है क्योंकि मुझे मुंबई की जो रिपोर्ट है वो अलग चाहिए और बाकी पूरे महाराष्ट्र की रिपोर्ट अलग चाहिए, तो मैंने अलग कर दिया। तो ये मैंने ग्रुप और सब ग्रुप बना दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनमें कुछ लेजर क्रिएट करेंगे और कुछ एंट्री भी क्रिएट करेंगे।